क्या आप भी अपनी जिंदगी में आसाइशें, नेमतें और प्यार पाना चाहते हैं? रुपया, पैसा, घर, गाड़ी, ये सब तो सानवी चीजें हैं। क्या आप हकीकी खुशी और हकीकी सुकून पाना चाहते हैं? अगर मैं कहूं कि 21 दिन में आप एक छोटा सा अमल करके अपनी जिंदगी को बेशुमार मौजूदाना तब्दीलियों से भर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, 21 दिन के छोटे से शुक्रिया के अमल से आप अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खुशियों से भर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिया काज़मी और मॉम केयर यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ, जहाँ हर लम्हा है पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ। आज की वीडियो में मैं आपको ग्रेटिट्यूड की एक तकनीक के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि मौजूदा तौर पे आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आपकी जिंदगी नेमतों और खुशियों से भर जाएगी, और वो भी एक छोटे से अमल के जरिए। आपको सिर्फ 21 दिन तक इसको परफॉर्म करना है, और वो अमल है ग्रेटिट्यूड या शुक्राने का अमल। ग्रेटिट्यूड इज द की ऑफ ब्लेसिंग्स की ये हमारी चौथी वीडियो है। पिछली 3 वीडियोस में हमने जाना था कि ग्रेटिट्यूड की क्या अहमियत है, क्या फवायद हैं, इस्लाम ग्रेटिट्यूड के बारे में क्या कहता है, और साइंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक ग्रेटिट्यूड कैसे आपकी जिंदगी को खुशियों और सुकून से भर देता है। साइंटिफिक असरात क्या होते हैं आपके जिस्म और आपके जहन पे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कैसे आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती है। आज की वीडियो में मैं जिस तकनीक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है 21 दिन का ग्रेटिट्यूड चैलेंज, जिसमें हम 21 दिन तक मुख्तलिफ नेमतों को गिन कर उन पर 21 वजूहात को काउंट करके अपने रब का शुक्र अदा करेंगे और अपनी जिंदगी को नेमतों और खुशियों से, बरकतों से, रहमतों से भर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि शुक्रिया तो हम भी अदा करते हैं, शुक्राना तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में तो ऐसी मौजूदा तब्दीलियां कभी नहीं आई। चलिए हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, और हम करते भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो बचपन से अब तक हम शुक्र अदा करते आ रहे हैं, जिसको हम शुक्र समझ के करते आ रहे हैं, वो असल में शुक्र है ही नहीं, बल्कि वो तो शुक्र के ऑपोजिट है। अब आप कहेंगे कि शुक्र के ऑपोजिट तो नाशुक्री होती है। जी हाँ, मैं इसी जानिब आपकी तवज्जो ले जाना चाहती हूँ कि एक्चुअली हम शुक्र की जगह पे नाशुक्री कर रहे हैं। वो कैसे? देखिए, जब 2 लोग आपस में मिलते हैं तो पहले बात होती है हाल चाल पूछने की। एक बंदा दूसरे से कहता है हाँ बस अल्लाह का शुक्र है, या 2-3 बातें बता के अपने दुख बता के बंदा कहता है बस क्या करें जी, अल्लाह का शुक्र है। यानी कि उस लम्हे हम जो बोल रहे होते हैं उसके बरअक्स हमारी मेंटल स्टेट जो है वो उसके बरअक्स होती है। हम एक्चुअली नाशुक्री की कैफियत में होते हैं और हम शुक्राना बोल रहे होते हैं। इसकी हम मिसाल ले लेते हैं कि अहमद असगर से मिलने गया। असगर के कारोबारी हालात खराब थे, असगर की सेहत भी खराब थी, असगर के बच्चों में कुछ मसले चल रहे थे, बीवी के साथ कुछ मसाइल चल रहे थे। अहमद ने जाकर उससे हालचाल पूछा, मुसाफा किया और पूछा सुनाओ मियाँ क्या हालचाल है। असगर बोलता है ठीक है शुक्र अल्लाह का, बस कारोबार के मसले हैं, बीवी नाराज रहती है, बच्चे ये हैं वो है, मेरी सेहत भी ठीक नहीं रहती, मगर क्या करें जी, अल्लाह का शुक्र है जितने में वो रखे। हम में से 90% लोग इसी तरह का शुक्र अदा करते हैं, यानी कि हम उन हालात में मुतमिन और खुश नहीं हैं। अल्लाह की जो मर्जी है हम उसको मजबूरन मान तो रहे हैं, लेकिन हम उस कंडीशन में राजी नहीं हैं। बस मजबूरी है, इस वजह से कोई और चारा नहीं, और हमें सरे तस्लीम हम करना है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है कि हर हालत में शुक्र अदा करना है। और हम करते क्या है कि 4-5 गिले करके दुख सुख रो के फिर कहते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है जी, बस जो भी है अल्लाह का शुक्र है। यही तो नाशुक्री है, यही तो अल्लाह की रजा से इनहराफ है। यानी कि जो अल्लाह कर रहा है उस पे हम खुश नहीं हैं, मुतमिन नहीं हैं, हम राजी नहीं हैं, हमारा दिल परेशान है, रंज में है, मगर क्या करें, मानना है अल्लाह की रजा। लेकिन मेरे अजीजों, जब तक हम दिल से मुतमिन नहीं हैं, दिल से राजी नहीं हैं,
तब हम शुक्र अदा नहीं कर रहे बल्कि हम नाशुक्री कर रहे हैं। असल शुक्र तो सब्र करके अल्लाह की रजा में राजी होके मुतमिन होके कि मालिक जो तेरी रजा है वो मेरी रजा है, जो तेरी खुशी है वो मेरी खुशी है, मैं इन हालात में खुश हूँ। जैसे भी हालात हैं अल्लाह ताला से दुआ करते रहे और शुक्र अदा करते रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारे गिले शिकवे रोते हैं और फिर कहते हैं कि बस जी रब की जो मर्जी है, अल्लाह से क्या मुकाबला, अल्लाह जितने में रखे उसका शुक्र है। ये असल में नाशुक्री है। तो करना क्या है, हमें इस नाशुक्री को शुक्र में बदलना है। एक्चुअल शुक्र क्या है, ये पहले भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि शुक्र एक एहसास का नाम है, एक फीलिंग का नाम है, जिसमें हम दिलो दिमाग से तमाम रंज गम दुख निकाल के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हम उस मालिक की मर्जी में खुश होकर उससे इजहार करते हैं कि अल्लाह ताला जितना तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे दिया है, मैं उसमें खुश और राजी हूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस नाशुक्री को शुक्राने में कैसे बदलें। तो ये बहुत आसान और सिंपल है। करना कुछ नहीं, सिर्फ इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो के बायो में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि ग्रैटिट्यूड इज द की ऑफ ब्लेसिंग्स प्लेलिस्ट का लिंक है। उसको आपने क्लिक करना है और उसकी सारी वीडियोस A to Z आपने वॉच करनी है और आपकी लाइफ भी इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतर हो जाएगी जैसे कि मेरी हो गई। चलिए हम समझते हैं कि हम इस 21 दिन के चैलेंज के जरिए क्या करने वाले हैं। इस 21 दिन के चैलेंज का मकसद है हर रोज एक अलग नेमत को लेकर, एक यूनिक नेमत अल्लाह ताला की जो हमें हासिल है उसको हम लेंगे और उस पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे 21 वजूहात गिन के। जैसे कि अल्लाह ताला ने मुझे वालिदैन दिए, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जिंदगी दी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पैदा किया, मुझे ग्रो अप किया, उन्होंने मेरी तरबियत की। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। इसी तरह 21 वजूहात गिनते जाएंगे और ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो फोकस है वो ऑटोमेटिकली ग्रैटिट्यूड पे आ जाएगा। वो जो हम नाशुक्री में गिले शिकवे करते हैं वो एक्चुअली नाशुक्री होती है। तो वो हम जाने अनजाने जो गिले शिकवे करते हैं उनसे हमारा फोकस हट जाएगा और हम हर रोज 21 दिन तक बाकायदगी से जब ग्रैटिट्यूड करेंगे तो इसका ये असर होगा कि हमारा फोकस, हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और हमारा फोकस ग्रैटिट्यूड पे आ जाएगा और हमारे ब्रेन में एक आदत के तौर पे शुक्र डेवलप हो जाएगा। इसकी क्या साइंस है, 21 दिन तक हम जो अपने माइंड को रिमाइंड करवाते हैं, रिपीट करते हैं, जिस चीज को हम मुसलसल और बार बार करते हैं वो चीज हमारे सब कॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो आदत डेवलप हो जाती है। जब भी हम कोई नई आदत, नया स्किल या नई चीज सीखते हैं तो उसको हम अपने माइंड के सब कॉन्शियस हिस्से में सेव करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपका दिमाग एक कंप्यूटर है और उसकी रैम जो है वो आपका कॉन्शियस माइंड है और जो आपका सब कॉन्शियस माइंड है वो इस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। तो जब भी हम कोई नई चीज सीख रहे होते हैं हम कॉन्शियसली उसको करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। वो बच्चे का अलिफ बे सीखना भी हो सकता है, वो हमारा रोटी बनाना, जब वो खवातीन रोटी बनाना सीखती हैं, आटा गूंदना सीखती हैं तो कॉन्शियसली उसको सीखती हैं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसी तरह करती जाती हैं और सीखती हैं। प्रैक्टिस के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो आदत का हिस्सा बन जाता है और खवातीन घरेलू झगड़ों को जहन में रखते हुए रोटी बना लेती हैं, आटा गूंद लेती हैं। इसी तरह मर्द हज़रात जब गाड़ी या मोटरसाइकिल सीखते हैं तो पहले वो कॉन्शियसली ब्रेक लगाने का याद रखते हैं, गियर तब लगाना है, स्पीड तब बढ़ानी है, तो उस वक्त वो कॉन्शियसली कर रहे होते हैं जब वो सीख रहे होते हैं। लेकिन जब वो सीख चुकते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है, वो चीज
उनके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। वो कारोबारी टेंशनें अपने दिमाग में सोचते सोचते भी गाड़ी चला लेते हैं, वो घरेलू झगड़ों के बारे में सोचते सोचते भी गाड़ी चला लेते हैं। हम जब शुक्राने की आदत डेवलप करते हैं तो हम एक्चुअली इसको रिपीट करते हैं 21 दिन तक, तो हमारे जहन का सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती है। तो जब हम इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाएगी। तो इसको हमने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये मिसाल दी है कि जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो उसको कॉन्शियसली करते हैं, सोचते हैं और करते हैं। लेकिन जब हम सोचे बगैर उस चीज को करने लग जाते हैं, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, ये हम सोच के नहीं ले रहे, सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि इस इंसान को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत है और वो उसको पहुंचा रहा है। इसी तरह जब ग्रेटिट्यूड हमारी आदत बन जाता है तो हमारे दिमाग में मैसेज जाता है कि हम खुश और मुतमिन हैं। हम ग्रेटिट्यूड जब करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो हार्मोन्स पैदा होते हैं उनके जरिए ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि हम खुश हैं, हम मुतमिन हैं। हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हमारा हार्ट रेट और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। एटीट्यूड की आदत को जब हम डेवलप कर लेते हैं तो हमें हर चीज अच्छी मिलती है। एक्चुअली हमारे दिमाग का ये काम होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ये काम होता है कि वो हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस और हमारे बोलने को डिकोड करता है और उन सब का जिस चीज पे फोकस होता है उसी चीज को वो हमारी जिंदगी में अट्रैक्ट करता है। इसी के जरिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी तरह काम करता है कि जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम रिपीट करते हैं, उसी चीज को वो हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब हम ग्रेटिट्यूड को बार बार रिपीट करेंगे तो वो हमारी एक आदत बन जाएगी, और जब वो ग्रेटिट्यूड हमारी आदत बन जाती है तो हमारे ब्रेन में ये मैसेज जाता है कि हम खुश और मुतमिन हैं। तो जिन चीजों में हम खुश और मुतमिन रहना चाहते हैं वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारे तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। जब जब आप ग्रेटिट्यूड के इस चैलेंज को अप्लाई करते जाएंगे, आपको अपनी जिंदगी में नेमतें और मोजज़े नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो करना इसको क्या है, अगर तो आप ग्रेटिट्यूड को मेरे साथ परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लें। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कॉपी पेंसिल लेके आपको मेरी 21 दिन को मेरी वीडियोस देखनी है। कॉपी पेन लेके आपने बैठना है। मेरा मशवरा ये है कि या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उन नेमतों को रिपीट कीजिए मेरे साथ, जैसे मैं बोलूं आप वैसे बोलते जाइए और उसको लिखते जाइए, क्योंकि लिखने की जो पावर है वो बोलने से कहीं ज्यादा है। तो आप बोलिए और उसको लिखिए। और अगर आप खुद इसको परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये चैलेंज बहुत आसान है। आपको रोज एक नई नेमत लेनी है। मसलन एक दिन आप अल्लाह की 21 नेमतें ले लें, उसके ऊपर शुक्र अदा करें। दूसरे दिन आप अपने आप का शुक्रिया अदा करने के लिए 21 वजूहात ढूंढें कि मैं अपना शुक्रिया इस वजह से अदा करना चाहता हूँ। टोटल 21 रीजंस आपको तलाश करनी है। फिर आप पेरेंट्स की नेमत को ले लें, उसके ऊपर आप 21 वजूहात ढूंढ के ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। और फिर आप अपने मुल्क की नेमत को ले लीजिए कि अल्लाह ताला ने मुझे मुल्क दिया है, उसके लिए आप कर सकते हैं। 21 रीजंस गिननी है और उनको लिखना है, नोट डाउन करना है। इससे जो जिंदगी आपकी बदलेगी, जो मौजज़े आपकी जिंदगी में आएंगे वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा होंगे। एक्चुअली वो चीजें जो आपको चाहिए, जो आप एग्जैक्टली चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में आ जाए, वो खुद ब खुद बिना मांगे आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। अगर आप इसको इसी तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी एक मनचाही जिंदगी बन जाएगी। आप याद करेंगे कि वाकई किसी ने एक तकनीक बताई थी जिसके जरिए हमारी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हुई, जिसके जरिए हमारी जिंदगी बदल गई। तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली 21 वीडियोस आपको लाजमी देखनी है। 21 डेज का ये ग्रेटिट्यूड चैलेंज है। मैं आपको रोज 21 दिन तक ग्रेटिट्यूड करवाऊंगी परफॉर्म। जब हम इसको कर लेंगे तो ये हमारे ब्रेन में एक आदत के तौर पे डेवलप हो जाएगा और हमारी जिंदगी मैजिकली बदल जाएगी। हमारी जिंदगी एक मौजज़ा बन जाएगी। बिलीव मी, मैंने अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करके देखा है, मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतनी नेमतें मिली, इतना उस रब की जात का शुक्र है, जितना मैं अदा करूं उतना कम है।
تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کر سکیں، آپ بھی اس زندگی کو بدل سکیں، اپنی من چاہی زندگی بنا سکیں، تو آپ میرے اس 21 ڈیز گریٹیٹیوڈ چیلنج کو فالو کریں اور ہر ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ العزیز، اللہ حافظ۔